क्या ये वाकई में एमएस धोनी का आखिरी सीजन है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए? क्या चेन्नई सुपर किंग्स पिछले 2 साल लीग स्टेज एग्जिट के बाद एक कमबैक कर सकती है? क्या थोड़ा ओवर कॉम्पनसेट किया है चेन्नई ने कि डैड्स आर्मी से आप अनकैप्ड आर्मी बने हैं? बहुत सारी चीजें बात करने को। नेथन एलिस की इंजरी बहुत सताने वाली है चेन्नई को। कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर दोनों को आप प्लेइंग 11 में एक साथ कैसे खिलाएंगे? इन सब चीजों की बात करने के लिए ठीक ठाक टाइम भी है हमारे पास, तो फिर शुरुआत करते हैं वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू की। ये चैप्टर है लेगेसी ट्रांजिशन। आईपीएल टीम्स कितनी बड़ी हैं वो हमने पिछले कुछ दिनों में देख लिया। मतलब ट्रांजिशन और जो बायआउट्स हुए हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। तो ये गलत नहीं कि एक आईपीएल टीम को एक बहुत बड़े बिजनेस के साथ आप कंपेयर करें। और जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं ना, कुछ मॉडर्न डे के हैं, कुछ लेगेसी हैं जो जद्दी चले आ रहे हैं, जो बरसों से चले आ रहे हैं, जिनकी नींव जो है वो बड़ों ने रखी थी पहले। और उनमें ट्रांजिशन और पिवट सबसे मुश्किल होता है क्योंकि वहां पे आइडियोलॉजीज का क्लैश हो सकता है। और पिछले सीजन तक चेन्नई सुपर किंग्स की यही आइडियोलॉजी थी कि एक्सपीरियंस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। और पिछले सीजन 7-8 मैचेस के बाद टीम को आखिरकार अंदाजा लग गया कि दैट इज नॉट द ओनली वे फॉरवर्ड। हां, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन अभी इस फॉर्मेट में उस एक्सपीरियंस से ज्यादा आपको इस फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट चाहिए, आपको बेबाक अंदाज चाहिए। एक्सपीरियंस की जगह रहेगी। एक्सपीरियंस सिर्फ बैटिंग में नहीं, एक्सपीरियंस काम आता है जब सामने वाली टीम अच्छी सिचुएशन में हो और आपको हर कदम फूक फूक के रखना पड़े। अब ऐसे बड़े पिवट्स में महेंद्र सिंह धोनी का नाम इज राइट एट द सेंटर ऑफ इट ऑल। क्या एमएस धोनी का ये आखिरी सीजन है? अगर कोई ये जवाब देता है डेफिनेटली या डेफिनेटली नॉट बोल के, तो मैं नहीं मानता। अब हम उस पड़ाव पे आ गए हैं जहां ये जवाब शायद इस समय है मे बी या मे बी नॉट। कुछ समय पहले, अभी 2-3 हफ्ते पहले, मैं उनसे एक इवेंट पे मिला था जहां पे एक इंटरव्यू में उनसे मैंने ये पूछा था रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेके, और उन्होंने सबसे पहली चीज कही थी कि एज कोई पैमाना होना नहीं चाहिए। अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी टीम अच्छा कर रही है और उस टीम में आपकी जगह बन रही है, तो फिर एज की बात नहीं करनी चाहिए। और अब चेन्नई सुपर किंग्स भी उस दहलीज पे खड़ी है। एमएस धोनी और स्टीफन फ्लेमिंग दो पिलर्स हैं चेन्नई के जो 2008 से जुड़े हैं। स्टीफन फ्लेमिंग ने शुरुआत एज अ प्लेयर की थी, उसके बाद कोच बने। एक बड़ा फैमिली रन ये आउटफिट है, इसीलिए मैं चेन्नई सुपर किंग्स को भी एक लेगेसी इंडस्ट्री मानता हूं। और वहां पे ना ट्रांजिशन सबसे मुश्किल होते हैं। चाहे घरों की बात हो, एक बड़ी जॉइंट फैमिली हो, उसमें जो एकदम बड़े हैं घर के, जिन्होंने शायद वो पूरी शोहरत तैयार करी है, कब वो चाबियां यंगस्टर्स को पकड़ा दें और कहें कि हमारा हो गया, अब तुम्हारे हवाले। या फिर ये टीम की बात हो जहां एमएस धोनी और स्टीफन फ्लेमिंग ने साथ में इतने अच्छे दिन देखे हैं, अब क्या बुरे वक्त में छोड़ना चाहेंगे? बाहर से सबका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जिसको ये फैसला लेना है उसकी फीलिंग्स और इमोशंस को समझना आसान नहीं। लेट मी आस्क यू, पिछले सीजन या उसके पिछले सीजन चेन्नई का जो अर्ली एग्जिट है, क्या वो सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी की परफॉर्मेंस की वजह से था? डेफिनेटली नॉट। लेकिन ग्रेटनेस का ये टैक्स है कि जीत में थोड़ा एक्स्ट्रा क्रेडिट और हार में एक्स्ट्रा स्क्रूटनी, ये महान खिलाड़ियों की ज्यादा होती है। क्या एमएस धोनी 10 साल पुराने वाले वो विंटेज एमएस धोनी है? शायद नहीं, और शायद वो खुद भी कहेंगे। इसीलिए उनका प्रेफर्ड स्लॉट जो है वो लेट बैटिंग करने आना चाहते हैं। इमोशन सब कहते हैं कि आइए एमएस, आप उतने बड़े प्लेयर, लेकिन शायद उनको भी पता है दैट हिज कंट्रीब्यूशन कुड बी अ लिटिल मोर डिफाइंड। और पिछले सीजन भी 17 से 20 ओवर के बीच में देखें तो स्ट्राइक रेट 165 का था। 12 छक्के पिछले सीजन भी लगाए। मात्रे और ब्रेविस पूरा सीजन खेलते तो और लगा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल पिछले सीजन भी थर्ड हाईएस्ट 6 हिटर। अंत में एमएस थे, 6 कैचेस लिए, 5 स्टंपिंग्स थी। मुझे याद है मैंने एक रील बनाई थी एक स्टंपिंग के बाद कि अगर सिर्फ स्टंपिंग एक ओलंपिक स्पोर्ट होता तो उसमें हमारा एक गोल्ड मेडल तो पक्का होता। उतने शार्प रिफ्लेक्सेस दिखे। तो अब ये टीम जहां थोड़ी ओवर कॉम्पेंसेशन है कि आपने बहुत यंगस्टर्स को जरूर पिक किया है, काबिल यंगस्टर्स हैं, अगर वो टीम अच्छा करती है और एमएस धोनी 7-8 पे बैटिंग करके 160-70 की स्ट्राइक रेट पे कंट्रीब्यूट करते हैं और उनको लगता है कि स्टंप्स के पीछे उनके रिफ्लेक्सेस अब भी शार्प हैं, तो शायद ये फैसला कुछ और हो। क्योंकि उनकी सबसे बड़ी ताकत जो चेन्नई छोड़ना नहीं चाहती वो एक्सपीरियंस है। ऋतुराज गायकवाड़ ने मेरे को एक इंटरव्यू में कहा था कि एमएस धोनी ने जब वो कप्तान बने थे उनको आके बोला कि अब ये आपकी टीम है, फैसले आपके होंगे, मैं मौजूद हूं, लेकिन आप गलतियों से सीखिए और अगर आपको मेरी जरूरत है तो मैं वहां पे खड़ा हूं एडवाइस देने के लिए। ये जो ट्रस्ट है ना, जो बाहर से शायद ओपिनियंस काफी लोगों के अलग हो, रियलिटी इज कि चेन्नई, उनके कैप्टन, टीम मैनेजमेंट, कोच
और MS धोनी के बीच में वो ट्रस्ट फैक्टर कितना है कि आपकी जरूरत है। आई थिंक इन सब पैमानों पे ये फैसला लिया जाएगा, बॉडी कितना साथ देती है, अगर टीम अच्छा करती है उसमें उनका कंट्रीब्यूशन कितना अच्छा है और उनके रिफ्लेक्सेस कितने शार्प हैं। क्योंकि शायद एक सोच कहेगी दैट इफ यू हैव अ स्पेक्टेकुलर सीजन इट्स अ ग्रेट टाइम टू गो, लेकिन शायद ये फैसला अभी मन में नहीं बनाया है और लॉट में डिपेंड ऑन हाउ दिस सीजन गोज। तो ये बड़ी विडंबना है कि आसान बिल्कुल नहीं है फैसला लेना, लेकिन कभी ना कभी तो लेना होगा। सो एंजॉय द सीजन, एंजॉय MS धोनी के जो फैंस हैं, मतलब हर पल को जिए। हम पिछले 1-2 साल से कहते आए हैं, लेकिन आई डोंट थिंक एज विल बी द ओनली क्राइटेरिया कि ये पक्का उनका आखिरी सीजन है। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक वी आर इन अ पोजीशन टू से इट। अब पिछले सीजन चेन्नई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? ऋतुराज गायकवाड़ इंजर हो गए थे, बैटिंग इस प्रकार की थी कि MS धोनी को भी ज्यादा ऊपर आना पड़ा, जो शायद वो नहीं चाहते इस फेज ऑफ हिज करियर पे। बैटिंग के कुछ नंबर दे रहा हूं दोस्तों। लोएस्ट बैटिंग रन रेट इन ऑलमोस्ट ऑल फेजेस, पावर प्ले, मिडिल ओवर्स, डेथ ओवर्स, सबसे खराब बॉल्स पर बाउंड्री, 5.5 बॉल्स ले रहे थे चेन्नई एक बाउंड्री लगाने के लिए, और ये नंबर्स भी इंप्रूव हुए क्योंकि आयुष मात्रे और डिवॉल्ट ब्रेविस और अंत में उर्विल पटेल खेले, नहीं तो ये नंबर्स और खराब होती है पूरा जो एवरेज सीजन का है। पहले 7 मैचेस में पावर प्ले में सिर्फ 3 छक्के लगाए थे, सिर्फ 3 छक्के पावर प्ले में। अगले 7 मैचेस में 16 लगे। ब्रेविस मात्रे पावर प्ले में इंपैक्ट लेके आए, ब्रेविस मिडिल ऑर्डर में लेके आए, और इसी के चलते चेन्नई जब उतरी इस ऑक्शन में तो ऐसा पिवट किया फिलॉसफी में कि मेगा ऑक्शन की अनकैप प्लेयर के लिए सबसे बड़ी बिड्स एक नहीं 2 लगाई। ऑलमोस्ट 66% अपना जो ऑक्शन पर्स था आपने कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर में लगाया। कार्तिक शर्मा एक हार्ड हिटिंग बैटर है, राजस्थान से आते हैं, अपने रणजी डेब्यू पे 100 बना दिया था, उसके बाद मुंबई दिल्ली के अगेंस्ट 100 बनाया, वो रेड बॉल फॉर्मेट था। विजय हजारे ट्रॉफी में 8 मैचेस में सबसे ज्यादा रन बनाए राजस्थान के लिए, और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेले उस तगड़े स्ट्राइक रेट के साथ, जिसके चलते आपको लगता है कि ये वो मशीन है जिसमें चेन्नई विश्वास जता रही है। अब बिग स्टेज की बात है, कैन ही कन्वर्ट दीज परफॉर्मेंसेस, जैसे आयुष मात्रे ने किया, जो अब इस सीजन आएंगे एज एन अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन। तो चेन्नई ने वो पिवट तो ले लिया, लेकिन उसके बीच में भी आपके पास ऋतुराज गायकवाड़ पूरी तरीके से फिट अवेलेबल होंगे, संजू सैमसन आपके साथ टीम में जुड़ गए हैं, और संजू इस सीजन के पहले टैलेंटेड संजू थे, लेकिन अब परफॉर्मर संजू हैं। तो MS धोनी के आगे जो आप ट्रांजिशन के बाद भी जिंदगी जीना चाहते हैं, उसके लिए आपने संजू सैमसन के साथ अपने आप को कई साल दे दिए। सो एक बड़ा कदम ट्रांजिशन की तरफ बिल्कुल रखा है चेन्नई ने। लेकिन जो 4 अनकैप प्लेयर थे जो इस सीजन में हमें देखने को मिलेंगे, वो चारों अनकैप प्लेयर्स की T20 में स्ट्राइक रेट 160 से ऊपर की है। चेज करते हुए 2020 से सिर्फ एक मैच चेन्नई जीती है, 180 से ऊपर चेज करते हुए। ये नंबर भी बदलता देख रहा हूं। चेपॉक पे सबसे बड़ी चोट पहुंची थी, 6 मैचेस में 5 हारे थे, सिर्फ एक मैच जीते रहे। लेकिन इस सीजन अब क्योंकि आपने थोड़ा ओवर कॉम्पनसेट किया है बैटिंग की तरफ, बॉलिंग में एक बहुत बड़ा नुकसान है नेथन एलिस, क्योंकि वो ऑल फेज बॉलर है और T20 के एक बहुत शानदार इंटरनेशनल बॉलर है। सो ये एक बड़ा झटका है चेन्नई के लिए। रविंद्र जाडेजा इस टीम की फाउंडेशन का उतना ही हिस्सा थे ओवर द इयर्स जितना सुरेश रैना रहे या महेंद्र सिंह धोनी रहे या ड्वेन ब्रावो रहे, आप वैसे ही उनको याद करेंगे। सो प्रशांत वीर सेम स्किल सेट है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 9 विकेट निकाले थे, 6.8 की उनकी इकोनॉमी थी, 112 रन बनाए थे बैट के साथ, 170 की स्ट्राइक रेट थी। ये वो खिलाड़ी है जो यूपी T20 में उभर के आया था, जहां 320 रन बनाए थे 155 की स्ट्राइक रेट पे, और 8 विकेटें उन्होंने ली थी। लेकिन बॉलिंग इज वेयर द कंसर्न इज, क्योंकि अब जो आपके पास बॉलर्स बचते हैं उसमें खलील अहमद, जो कि पावर प्ले में जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर थे, लेकिन अंत के ओवर्स में उनकी इकोनॉमी 13 से ऊपर की थी। अंशुल कंबोज ने अपने 22 में से 21 ओवर डेथ से पहले डाल दिए थे। तो फिर डेथ बॉलिंग इज गोइंग टू बी द कंसर्न। नई बॉलिंग के साथ भी प्रॉब्लम नहीं है, नूर अहमद आपके पास अब भी हैं, और आप चेन्नई में उस मैदान पे खेलेंगे जो इस वर्ल्ड कप में बिल्कुल अलग दिखा था। विकेट पे बहुत सारे रन उपलब्ध थे, तो वहां पे आपकी बॉलिंग पे इस बार फोकस रहेगा। आई थिंक चेन्नई को बैटिंग में इस बार प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगी। क्या हो सकती है प्लेइंग 11, उसकी तरफ चलते हैं। आयुष मात्रे के साथ संजू सैमसन ओपन करते हुए देखेंगे। आप संजू को लाए, राजस्थान में 3 पे भी खेले, लेकिन अभी जो वर्ल्ड कप में कारनामा किया है संजू ने, यू डोंट वांट टू डिस्टर्ब दैट कॉम्बिनेशन। तो संजू सैमसन आयुष मात्रे के साथ ओपन करते हुए देखेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ 3 पे। ऋतुराज गायकवाड़ पेस और स्पिन दोनों के सामने ताकत है, दोनों के सामने 40 से ऊपर का उनका एवरेज है, इसीलिए नंबर 3 पे जहां आपका एंट्री पॉइंट हो सकता है पावर प्ले के बाद सीधा स्पिन में हो, बहुत काबिल खिलाड़ी है। शिवम दुबे इज ओनली लेफ्ट हैंडर टॉप 6 में, अन्यथा आप प्रशांत वीर को प्रमोट करते हैं, तो ये मैचअप्स के लिहाज से चेन्नई के लिए एक समस्या हो सकती है। लेकिन शिवम दुबे भी इस वर्ल्ड कप के बाद अब ये शक्तिशाली दुबे इज ऑन टॉप ऑफ हिज करियर।
तो शिवम दुबे 4 पे सामने स्पिनर्स लगाने में 2 नहीं 3 बार सोचेंगी टीम्स। नंबर 5 पे डिवॉल्ट ब्रेविस, साउथ अफ्रीका की 6 हिटिंग मशीन, जिन्होंने सिर्फ 6 मैचेस में 200 से ऊपर रन बना दिए थे एंड ही लुक्ड अ मिलियन बक्स। 6 नंबर पे कार्तिक शर्मा, 7 नंबर पे MS धोनी। हम यहां 7 बोल रहे हैं लेकिन अगेन इट विल बी द पॉइंट ऑफ एंट्री, 17 से 20 के बीच में ही हम शायद महेंद्र सिंह धोनी को देखेंगे। अब प्रशांत वीर को भी आपने 14 करोड़ 20 लाख में लिया है तो आप बाहर तो नहीं बिठाएंगे, तो टेम्पटेशन बिल्कुल होगी कि आप प्रशांत वीर को भी खिलाएं, जिनमें आपको एक स्पिनर और एक बॉलर भी मिल जाता है इजी और गारंटीड। पहली बार आईपीएल खेल रहे हैं कि 4 ओवर उन्होंने डालने ही डालने हैं। आई थिंक शिवम दुबे को भी बॉलिंग करनी पड़ेगी इस सीजन। तो फिर आप इंपैक्ट प्लेयर किसकी तरफ देखते हैं? एंड शिवम दुबे शुड ऑल्सो बी सेइंग कि मैं इंपैक्ट प्लेयर नहीं हो सकता, आई वॉन्ट टू बी दैट ऑलराउंडर, आई वॉन्ट टू बी दैट फील्डर, और अब शिवम दुबे उस कैटेगरी में है। तो शिवम दुबे को भी बॉलिंग करनी पड़ सकती है। फिर खलील अहमद, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, और जो पेस ऑप्शन है आप मैट हेनरी की तरफ देख सकते हैं, आप स्पेंसर जॉनसन की तरफ देख सकते हैं, आप जेमी ओवर्टन की तरफ देख सकते हैं। जेमी ओवर्टन ने भी कुछ 4 चांद नहीं लगाए थे परफॉर्मेंसेज में, बट व्हेन यू लुक एट दिस तो आप जानते हैं कि शिवम दुबे आपके 6 बॉलिंग ऑप्शन है, आपको उनकी आवश्यकता बिल्कुल पड़ेगी। 2 आपके पास स्पिनर्स हो गए प्रशांत वीर और नूर अहमद के साथ, लेकिन आपके जो बॉलर्स हैं वो फर्स्ट फेज ऑफ द इनिंग्स पावर प्ले के अच्छे बॉलर्स हैं, वो मिडिल में अच्छा डाल सकते हैं। बट आई थिंक चेन्नई की सीजन सबसे बड़ी जो समस्या होने वाली है वो उनकी डेथ बॉलिंग है। तो अगेन यू गॉट टू ओवर कॉम्पनसेट विद द बैट। सरफराज खान ऑप्शन के तौर पे आपके पास टीम में है, उर्विल पटेल आपके पास टीम में है, तो काबिल इंडियन प्लेयर्स हैं, उनको चेन्नई की कंडीशंस पसंद भी आएंगी। लेकिन एक और टीम है जिनके लिए डेथ बॉलिंग कुड प्रूव टू बी अ बिट ऑफ एन इशू। कौन इस समस्या का समाधान लेके आता है, ये चेन्नई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। बट साइंस आर क्लियर कि अगर ये यंगस्टर्स, जरूर एक स्कूल ऑफ थॉट हमेशा कहेगा कि आईपीएल का भी एक्सपीरियंस नहीं है, क्या वो प्रेशर के तले परफॉर्म कर सकते हैं, क्या सेकंड सीजन ब्लूज हो सकती है म्हात्रे के लिए, उर्विल के लिए, या पहला सीजन कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, प्राइस टैग का जो दबाव है उस टीम में गए हैं जहां पे वो ये ज्यादा महसूस होने नहीं देंगे। एक गुरुकुल की तरह है जहां पे चेन्नई में बहुत प्यार दिया जाता है खिलाड़ियों को, एंड आई थिंक दे माइट जस्ट कम आउट विद दैट फियरलेस अप्रोच। जब इतने यंगस्टर्स को आपने खिलाया है तो आप उनको ये बोलेंगे बॉस अपनी ताकत पे खेलो, 2 सीजन खराब गए, क्या हो गया, एक और चले जाएगा, लेकिन गो आउट एंड बी योरसेल्फ। सो वेरी इंटरेस्टिंग। अगेन इट्स अ बिट हार्ड टू से क्या वो पक्की टीम है टॉप 4 में जाती जो दिख रही है। आई थिंक इस समय शायद यू वोंट स्टिक योर नेक आउट एंड से कि भाई पक्की टॉप 4 की टीम लग रही है, लेकिन जो इश्यूज थे वो एड्रेस किए हैं बैटिंग के साथ। हाउ डू दे परफॉर्म, दे विल एंजॉय द कंडीशंस इन चेन्नई। मजेदार सीजन रहेगा चेन्नई सुपर किंग्स का। फैंस की क्या उम्मीदें हैं, फैंस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आई नो ये कॉम्बिनेशन जो है ये बनाने आसान नहीं है, बट व्हाट इज योर कॉम्बिनेशन, योर एक्सपेक्टेशन चेन्नई से लेके, एंड आपकी सोच MS धोनी के इस फैसले को लेके कमेंट्स में बताओ। आई विल सी यू टुमारो। ओपनिंग डे ऑफ द आईपीएल जियो हॉटस्टार स्टार स्पोर्ट्स पे कवरेज होगी, एंड इट्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस द सनराइजर्स हैदराबाद, उसका प्रीव्यू जहां आरसीबी की बात ज्यादा होगी क्योंकि आरसीबी का अभी तक हमने इंडिविजुअल प्रीव्यू नहीं किया है। टू दे वी हैव इट इन देम टू बैक देयर ट्रॉफी विद अनदर सीजन, वो बात करेंगे कल। अभी के लिए फोकस ऑन सीएसके।